Hey everyone, welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके लेट नाइट थॉट्स होते हैं आपको लेकर, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाहते हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइज। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी चाहें इसको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और मेरे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारी टाइमलेस हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। एंड या वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं डेली शॉर्ट वीडियोस के लिए। लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स होती हैं, और ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो लेट नाइट आई एम गेटिंग आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपके सोशल मीडिया चेक करते हैं कि आप कब ऑनलाइन होते हो, कब ऑफलाइन होते हो, और लेट नाइट ऑनलाइन आपकी क्या टाइमिंग्स हैं, आप किससे चैट कर रहे हैं। सो ये पर्सन ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इस वक्त आप कैसे कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं और किस लिए ऑनलाइन है। सो लेट नाइट ये वो चीज़ है जो उनके माइंड में चलती रहती है, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं लेट नाइट। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मे बी राइट नाउ आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोगों में कांटेक्ट नहीं है, और आप दोनों ही एक ही साइकिल में स्टक हो। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, सो ये पर्सन लेट नाइट ये चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करे, कांटेक्ट करे, लेकिन जो सेपरेशन पीरियड है आपका और इस पर्सन का, ये चीज़ है जो इस पर्सन को रोक रही है, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, और आप दोनों ही एक ही साइकिल में स्टक हो। चिमले लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। जो सेपरेशन पीरियड है आप लोगों का, बार बार वही चीज़ें सोच कर वो ख़ुद को उस चीज़ से हर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ख़ुद कांटेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं बिट्रेयल की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि यू बिट्रेड दैम, आपने उनको बिट्रे किया है, धोखा दिया है। एंड सेम आपकी ये थिंकिंग हो सकती है। सो आप दोनों ही इसी वजह से एक ही साइकिल में स्टक हो, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। जस्टिस, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस सर्व हो, यानी आपके पर्सन ने जो आपके साथ गलत किया है, जो रॉन्ग किया है, उस चीज़ को राइट करे, और यही चीज़ आपके पर्सन लेट नाइट सोचते हैं। ठीक है। डार्क, आई एम गेटिंग ये पर्सन स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं, स्लीप नहीं कर रहे हैं। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये लेट नाइट तक जागते हैं, सो नहीं रहे हैं, इसकी वजह से इस पर्सन की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। ऑलराइट, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन जब लेट नाइट उठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील करते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, या जितने भी कॉन्वर्जेसन आपके इस पर्सन के पास हैं वो अगेन एंड अगेन उस चीज़ को रीड करते रहते हैं, और वो सारी बातें रिमाइंड करते रहते हैं जो आपने इस पर्सन से करी है कॉन्वर्जेसन में। जो भी पिक्चर्स है, जो भी वीडियोस है, या जो भी कॉन्वर्जेसन आपका इस पर्सन के पास है, वो कंटिन्यूसली उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे सामने से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप खुद उनसे कांटेक्ट करोगे। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव है ये पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें और इस रिलेशन में न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें, और यह न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी सेपरेशन पीरियड है, जो भी चीज़ आप लोगों दोनों के बीच में है, वो उस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कब वो चीज़ें एंड होंगी और कब चीज़ें आपके और इस पर्सन के बीच में ठीक होंगी। यही वो चीज़ है जिसको लेकर वो इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनली जिस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो आप दोनों की रिकन्सिलिएशन है। एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन के पास वे है कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन वो खुद अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं।
एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा इस रिलेशन के लिए किया है, आपके लिए किया है, लेकिन ये चाहते हैं कि अब आप इस पर्सन से सामने से कांटेक्ट करें, तभी वो इस रिलेशन पे वर्क करेंगे, इस रिलेशन को टाइम देंगे, इस रिलेशन पे अपना 100% देंगे। जब आप इस कनेक्शन को बिल्ड करने चाहोगे, इस पर्सन को ऐसा लगता है या इस पर्सन की ये चीज़ माइंड में है कि आप इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करना चाहते हो, और वही एक सिंगल पर्सन है जो इस कनेक्शन में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन के लिए इस रिलेशन में इमोशंस नहीं रखते हो, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। सो इनके लिए भी यही राइट है कि वो इस कनेक्शन को यहीं पे एंड करें, होल्ड बैक करें, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर ना करें। शायद यही रीज़न है कि ये पर्सन अपने आप की फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ ये बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशन मूव करता रहे, स्टॉप ना हो, और जो भी स्टक पीरियड है या जिस चीज़ में भी आप स्टक हो, आपके पर्सन स्टक है, वो चीज़ें एंड हो। जो भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन से, वो सारी चीज़ें एंड हो और आपके कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट हो। एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी तक पैशन, डिज़ायर रखते हैं इस कनेक्शन में, जैसे वो पहले रखते थे, और उसी पैशन से, उसी डिज़ायर से ये आपको डिज़ायर कर रहे हैं। जो भी फीलिंग्स इस पर्सन की पहले थी, राइट नाउ भी वैसे ही फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। और राइट, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन अपने ईगो में, अपने आप को अपने आप की प्राइड की वजह से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, और ख़ुद को, अपने इमोशंस को हमेशा हाइड करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इनके जो इमोशंस हैं लेट नाइट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, या बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप के जो ये विशेस हैं, जो ये डिज़ायर हैं, उस चीज़ को रोक रहे हैं। खुद ही ये डिज़ायर कर रहे हैं और ख़ुद को कम्युनिकेशन करने से रोक रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सामने से आप एक्शन लोगे उनकी तरफ, जो भी आप एक्शन लेना चाहोगे आप खुद सामने से लोगे। सो मे बी ये इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। द मून, अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, अ लॉट ऑफ डिज़ायर ये पर्सन रखते हैं इस कनेक्शन में, और ये अपने फीलिंग्स को सीक्रेटिव रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन लेट नाइट जब ये अलोन होते हैं तो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो आपके लिए रखते हैं इस कनेक्शन में। वो लेट नाइट उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं अपने फीलिंग्स को। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज़, ये पर्सन जो भी हैं वो इस कनेक्शन में स्टक हैं, ओके। ना ही वो इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। दे आर वेरी स्टक इन दिस रिलेशनशिप विद यू, और जो भी उनकी फीलिंग्स है वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को रिवील ना करें किसी के साथ, लेकिन मे बी उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके क्लोज्ड वन हैं, वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं उनके इमोशन से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि ये मिस्टीरियस दिखाएं खुद को। दे फूल और केयर फ्री। ये राइट नाउ ऐसे दिखा रहे हैं कि केयर फ्री हैं, किसी भी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है वो इस पर्सन के लिए मैटर नहीं करती है, या वो चीज़ें इस पर्सन को कंसर्न नहीं करती हैं। लेकिन डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ये वेट कर रहे हैं कि जो भी पेनफुल पीरियड है, जो भी हार्ट ब्रोकन पीरियड है आप दोनों के बीच में, वो एंड हो और चीज़ें सही हो, ठीक हो। तो ये टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं ताकि आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सके। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और ये उसी होप में है कि आप दोनों का न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा, ठीक है। ये इस पेज में है 2 ऑफ कप्स। लुक एट दिस। जो भी आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, पास में या अभी, वो हमेशा उस चीज़ को कंसीडर करते रहते हैं और उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। और लेट नाइट भी ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो एंजल्स हैं वो खुद इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये कनेक्शन कभी एंड नहीं होगा, चाहे इसमें जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे जितने भी डिस्टेंस हो, सीक्रेट्स हो, वो सारे रिवील होंगे राइट टाइम में। और ये पर्सन जो भी अपनी फीलिंग्स है वो राइट टाइम में आपको रिवील करने का सोच रहे हैं, जो वो एग्जैक्टली आपके लिए फ़ील करते हैं, वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को रिवील करेंगे आपसे डिवाइन टाइमिंग में, जब उनको ऐसा लगेगा कि ये राइट टाइम है।
लेकिन ये पर्सन राइट नाउ होल्ड बैक कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या आप इस पर्सन की तरफ इनिशिएटिव स्टेप लोगे इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए। क्या आप भी उतने ही इंटरेस्टेड हो जितने ये पर्सन इंटरेस्टेड है इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए। सो ये उस चीज़ को जानने के लिए होल्ड बैक किया हुआ है इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को। एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये इस कनेक्शन को विन करना चाहते हैं। और आपकी जो भी फीलिंग्स है, अगर इस पर्सन ने पहले आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स जोन में थे, पर राइट नाउ ये दोबारा से आपकी फीलिंग्स को विन करना चाहते हैं। और लेट नाइट यही वो चीज़ है जो ये पर्सन सोच रहे हैं इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं और आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को। सो लेट नाइट ये चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्टक है इस कनेक्शन में। इस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन वो उस चीज़ को अवेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। और दोबारा से किस तरीके से आपको और इस कनेक्शन को विन किया जाए और दोबारा चीज़ें कैसे पहले जैसी की जाएं, ये वो चीज़ है जो लेट नाइट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं नाउ अडेज़। एंड वी हैव सन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट दिस, सन एंड मून। चाहे डे हो चाहे नाइट हो, ये पर्सन हमेशा इस पर्सन के माइंड में आपके थॉट्स चलते रहते हैं और हमेशा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड जब भी ये सोने की कोशिश करते हैं या स्लीप करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा इस पर्सन के माइंड में आपके थॉट्स होते हैं, जो मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी है वही चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आती हैं। एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन करें, हर चीज़ को सेलिब्रेट करें, हर मोमेंट को, लेकिन वो खुद को रोक रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। वेट कर रहे हैं कि आप सामने से इस पर्सन की तरफ आओगे। एस ऑफ कप्स, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये पर्सन एम्प्टीनेस फील करते हैं जब ये इनको लगता है कि आप कम्युनिकेशन करोगे, आप चीज़ों को ठीक करोगे, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ स्टेप नहीं लेते हो। सो डेफिनेटली ये हार्ट ब्रोकन होते हैं और इमोशनली वल्नरेबल फील करते हैं। इस पर्सन को लेट नाइट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं कि इस पर्सन ने बहुत कुछ किया है इस रिलेशन में, इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, हर चीज़ को इन्वेस्ट किया है, लेकिन शायद सामने से वो चीज़ें इस पर्सन के लिए वैसी नहीं थी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे आपसे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे हो उनके हिसाब से। तो यही वो चीज़ है जो वो खुद को फील करा रहे हैं और खुद ही अपने आप को वो चीज़ें रियलाइज़ करा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पेनफुल पीरियड से राइट नाउ गुजर रहे हैं। इस पर्सन के इमोशंस में बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके इमोशंस। और लेट नाइट जब ये थिंक करते हैं आपके बारे में तो उनके इमोशंस और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं। और सेंसिटिव टॉपिक है इस कनेक्शन में, जो भी आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन है ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसीलिए वो शायद किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। 9 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लगता है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो शैटर्ड हुए हैं, जो वो ड्रीम देख रहे थे, जो वो चाहते थे कि विश फुलफिलमेंट हो उनकी इस कनेक्शन में, लेकिन वो सारे ड्रीम्स, सारे ख्वाब जो वो देख रहे थे वो एक ही झटके में टूट गए हैं। सो ये वो रीज़न है जो पर्सन आपके जब सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, सो और ज़्यादा अपने ही थॉट से पेन फील कराते हैं और एम्प्टीनेस इस पर्सन के अंदर भर जाता है और वो चीज़ को फील करते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको अबैंडन किया है, छोड़ दिया है, जब उनको आपकी ज़रूरत थी या जिस तरीके से, जिस सेलिब्रेशन में वो चाहते थे कि आप उनके साथ सेलिब्रेट करें, अब वहाँ मौजूद नहीं थे। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लियो लिब्रा कपल हो सकते हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दिस गाइज, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो इमोशनल लेवल पे, और आप दोनों ही वेट कर रहे हो कि सामने वाली पार्टी आए और आपसे कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और रीयूनियन करे। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो और सेम आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। दोनों ही अपने इमोशंस को होल्ड बैक किए हुए हो, और लेकिन आप दोनों के अंदर ये डिज़ायर है कि चीज़ें जैसे पहले जैसी थी वैसे ही हो।
मे बी आपने इस पर्सन को क्वेश्चन किया है थर्ड पार्टी को लेकर, जिससे वो हर्ट हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट। जबकि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, इमोशंस फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है। सो लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेट नाइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपने इस पर्सन को क्वेश्चन किया है उनके इमोशंस को लेकर, जिसकी वजह से वो डिफेंसिव मोड पे चले गए हैं, जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपसे, ऑलराइट। और उनको ऐसा लगता है कि बिट्रेल वो फील कर रहे हैं। आपने उनसे कम्युनिकेशन अगर कट किया है, सो वो डेफिनेटली राइट नाउ डिफेंसिव मोड पर है, अपने इमोशंस को ओपन नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तब भी वो आपको कट कर रहे हैं। और सेम यही आपके पर्सन की एनर्जी है। मे बी वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, सो इसीलिए डिफेंड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। इस पर्सन के पास चॉइसेस थी लेकिन इस पर्सन ने अवेल नहीं करी है, लेकिन आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है कि इस पर्सन ने दूसरे चॉइसेस को अवेल किया है, अपने लिए ऑप्शंस को ओपन रखा है। सो ये चीज़ है जिसमें आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे थे, लेकिन राइट नाउ जो कॉन्फ्लिक्ट ये पर्सन फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको अबैंडन किया है। और ये वो लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं। लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या उनकी लेट नाइट थॉट्स है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं उसको कमेंट में यस लिखिएगा गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि ये राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। मे बी यही रीज़न हो सकता है ये इस कनेक्शन से खामोशी से वॉक अवे कर गए। और लेट नाइट ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फील होता है कि शायद ये राइट पर्सन नहीं है आपके लिए, और इनको इस कनेक्शन से चले जाना चाहिए या इस कनेक्शन से वॉक अवे करना चाहिए। मे बी आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो और वो राइट पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये शायद वो पर्सन नहीं है। सो ये वो थॉट्स हैं जो ये पर्सन खुद से सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। आई couldn't let you get close to me। इस पर्सन के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से वो अटैचमेंट से डरते हैं या अपने इमोशंस को ओपन करने में डरते हैं, इसीलिए डिफेंसिव होते हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस करें, वो शेयर करें आपसे, जो भी उनके थॉट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं। आप जानना चाहते हो कि पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन वो हमेशा एक मिस्टीरियस रहना पसंद करते हैं या मिस्टीरियस रहते हैं, जिसकी वजह से एक बैरियर वो क्रिएट करते हैं और आप चाहकर भी उस चीज़ को, इस डिस्टेंस को कवर अप नहीं कर सकते और इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर सकते। आपको बहुत टाइम ये फ़ील हुआ है कि ये पर्सन हमेशा अपने आसपास एक दीवार खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा इस पर्सन को अप्रोच करने में, इस पर्सन से कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्ट टाइम आपने फेस किया है। लेकिन ये पर्सन को अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, ये अटैच नहीं होना चाहते, लेकिन ये कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं इस कनेक्शन से, और उनको ऐसा लगता है कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स एट द एंड हर्ट होंगी, इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सी गाइस, बहुत से लोग इस पर्सन की फीलिंग्स को जानते हैं और वो मेंशन भी करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये अलोन होते हैं तो उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो रिएक्शन नहीं देते हैं। जो भी ये पर्सन है, आई लव यू अनकंडीशनली। यस, कंफर्मेशन कि इनका जो भी लव है आपके लिए वो अनकंडीशनल है, जो वो करते हैं आपसे। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ से डरते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होंगी, इसीलिए वो शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते कि उनके दिल में क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन वो डे और नाइट आपके बारे में सोचते रहते हैं। स्पाइसिस की एनर्जी है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अगर इस पर्सन ने आपको ट्रीट नहीं किया है सही वे में, सो उनको ऐसा लगता है कि उनकी गलती है, काश वो आपको सही ट्रीट करते तो आपका जो भी कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो स्टेबल होता,
सेपरेशन पीरियड नहीं होता, जो पेनफुल पीरियड, जो चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं राइट नाउ वो चीज़ें नहीं होती। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं हर चीज़ के लिए जो आपके और इस पर्सन के बीच में हुई है इस रिलेशनशिप में। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। फैमिली इश्यूज़ हो सकता है जिसमें ये पर्सन खुद ही अपने आप में ही लॉस्ट थे, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन में फ़ोकस नहीं कर पाए, इस कनेक्शन में चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका और इस पर्सन का कनेक्शन ब्रेक हुआ एंड आप दोनों सेपरेशन में हो, एक साथ नहीं हो। ये रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप में ही लॉस्ट थे, अपने आप की चीज़ें जो उनके लाइफ में चल रही थी उसमें ही इस कदर उलझे हुए थे कि वो सारे टाइम में इस कनेक्शन के बारे में सोच ही नहीं पाए। और आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है और ये वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको निगलेक्ट किया है और आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कंफर्मेशन कि आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ इनिशिएटिव स्टेप लोगे या नहीं लोगे। सो ये वेट कर रहे हैं, जब आप उनकी तरफ स्टेप लोगे सो डेफिनेटली ये इस कनेक्शन को रिकवर करेंगे। इस कनेक्शन में जो चीज़ें उनसे हुई हैं, जो गलतियां उन्होंने करी है, वो सारी चीज़ को ठीक करेंगे। लेकिन ये आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं राइट नाउ। मे बी अगर आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशन को एंड किया है सो ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करें और इस पर्सन को श्योरिटी हो कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, ताकि वो उसी हिसाब से एक्शन लें। शायद ये भी रीज़न है कि ये पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आपको जो राइट नाउ आपके लाइफ में चल रहा है वो चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी हैव आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। यस, ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे थे और राइट नाउ भी ये जानते हैं कि इस कनेक्शन में ये क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली दे न्यू इट एंड इसीलिए जो भी ये कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। और इनकी लाइफ में राइट नाउ बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं, लेकिन वो चीज़ें शो नहीं करती और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये पर्सन खुश है अपनी लाइफ में एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ इज़ परफेक्ट, सो इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज़ इनकी लाइफ में सही नहीं है, लेकिन ये पर्सन खुद ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि आपको वो चीज़ें ऐसी फील होती हैं कि ये पर्सन खुश हैं एंड हर चीज़ उनकी लाइफ में ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ को हाइड कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो शो नहीं करते और ये वो चीज़ है जिसके पीछे वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। और आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं आपको लेकर इस कनेक्शन में। और राइट गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग एंड या अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।